सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो हासिल करने के लिए। ये सब फ्री है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं आपसे बीफ निहारी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चलिए अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। बीफ निहारी बनाना स्टार्ट करते हैं। बीफ निहारी का पहले मसाला रेडी करेंगे। जो अज्जा इसमें शामिल करने हैं, 2 टेबल स्पून सौंफ है, 1 टीस्पून जावित्री है, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 4 से 5 अदद लौंग है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है और 1 अदद जायफल है, 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत है और 1 अदद टुकड़ा है दालचीनी का, 2 अदद बड़ी इलायची है, 4 से 5 अदद छोटी हरी इलायची है। इन तमाम अज्जा को हम ग्राइंडर में पीस लेंगे। निहारी का मसाला हम ग्राइंड करेंगे। छोटी इलायची और बड़ी इलायची की हमने बीज निकाल ली है। जायफल का भी खोल उतार दी है। बाकी तमाम मसालादार शामिल कर देंगे। इनको हम इकट्ठा ग्राइंड कर लेंगे। अच्छी तरह से चॉप पीसना है। रेडी हो चुका है। चले अब निहारी बनाना स्टार्ट करते हैं। बीफ निहारी बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैंने ऑयल लिए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका हुआ है। सबसे पहले इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किए, इसको हल्का सा फ्राई किए। अब साथ ही हम गोश्त शामिल कर देंगे। 1 kg मैंने बीफ लिया है। बोनलेस और हड्डी वाला है। हड्डी की 2-3 बोटियाँ ज़रूर शामिल करें, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसको गोश्त के साथ भी भूनेंगे अच्छी तरह से लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। जैसे ही अच्छी तरह से भून देगा तो मसाला जात शामिल करेंगे। गोश्त को हमने अच्छी तरह से लहसुन अदरक के पेस्ट में फ्राई कर लिए। कलर भी चेंज हो चुका है इसका। अब इसमें मसाला जात शामिल करेंगे। सबसे पहले बीफ निहारी मसाला शामिल करेंगे। 3 टेबल स्पून, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून लेमन और आखिर में हम नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भर के। आप मसाला जात अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको मसाले के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाला जात के साथ अच्छी तरह भूनेंगे। साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाले हमारे जले ना। देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसमें से हम थोड़ी सी तरी निकाल लेंगे जो आखिर में हमारे काम आएगी। मसाला जात के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। अब चूल्हा बंद कर देंगे और गोश्त को एक साइड पे करके थोड़ी सी तरी निकाल लेंगे। गोश्त हमने साइड पे कर दी है। तरी हमारी अलग हो चुकी है। तरी को निकाल देंगे थोड़ा सा, जो आखिर में हमारे काम आएगी। ये आखिर में हम यूज़ करेंगे। तरी हमने निकाल ली है। अब इसमें पानी शामिल कर देंगे। तकरीबन 4 लीटर पानी शामिल करेंगे। चार लीटर हमने पानी शामिल कर दिया है। 4 लीटर पानी शामिल कर दिया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
अब इसे कवर कर देंगे, लो फ्लेम पे पकाएंगे 2 से 3 घंटे के लिए। 2 से 3 घंटे के लिए लो फ्लेम पे निहारी को पकने के लिए रख दिया था। गोश्त हमारा गल चुका है अच्छी तरह से, ये देखें बहुत अच्छी तरह से गोश्त गल चुका है, बिल्कुल रेशे रेशे अलग हो चुके हैं। अब इसमें ब्राउन किया हुआ प्याज शामिल करेंगे। 1 अदद मैंने प्याज लिया था, उसको मैंने फ्राई कर लिया था ऑयल के अंदर। हाफ हम इसमें शामिल कर देंगे, बाकी गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। अदरक शामिल करेंगे थोड़ा सा लंबा कटा हुआ, बाकी गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। हरी मिर्चें शामिल करेंगे, बारीक काट ली थी मैंने 2 अदद, बाकी आखिर में यूज़ करेंगे। 1 अदद लेमन स्क्वीज़ करेंगे, इसके मैंने सीड निकाल दिए, हाथ के ऊपर कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि जो थोड़े बहुत सीड रह गए हैं वो अंदर ना जाएं। एक अदद लेमन स्क्वीज़ कर लिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसको थिक करने के लिए मैंने हाफ कप आटा लिया है, उसको मैंने हल्का सा ब्राउन कर लिया था, भून लिया था, ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो सके कच्चापन की। अब इसके अंदर मैंने पानी शामिल किया है। अब निहारी को हम थिक करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल करते जाएंगे। आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं, मगर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आटे का मिलता है। देखिए जितना ज़्यादा आप निहारी को थिक करना चाहते हैं, आटे की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। कच्चा आटा डायरेक्ट शामिल ना करिए, हल्का सा तवे के ऊपर भून लें या पैन के अंदर भून के फिर शामिल करें, ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो सके। अब 1 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। 2 मिनट के लिए हमें मीडियम फ्लेम पे इसको पका लिए। निहारी हमारी थिक हो चुकी है। आखिर में हम नमक चेक कर लेंगे, नमक कम है या ज़्यादा है। नमक थोड़ा सा कम है, 1 टीस्पून और ऐड करेंगे नमक। अब इसको मिक्स करेंगे। निहारी हमारी रेडी हो चुकी है। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार बीफ निहारी तैयार है। आखिर में हम तरी शामिल करेंगे जो हमने स्टार्ट में निकाल ली थी। ये हमने शामिल कर दी है। आखिर में हम ब्राउन प्याज से गार्निश करेंगे। 1 अदद मैंने मीडियम साइज़ का प्याज ब्राउन कर लिया था, आधा मैंने निहारी के अंदर शामिल किए। आखिर में हरी मिर्ची डालेंगे गार्निश में। बहुत ही मज़ेदार निहारी बनी है। आखिर में अदरक लंबा लंबा शामिल करेंगे। और हरा धनिया डालेंगे। मज़ेदार बीफ निहारी तैयार है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।